बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फाइनाइट ऑटोमेटन और उसकी जो आउटपुट है उसके हवाले से। इसमें हम दो मशीन्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एक मोर मशीन है, एक मिले मशीन है। अब इसके अंदर एक्चुअली जितना भी हम पहले ये ऑटोमेशन कर चुके हैं उसके अंदर हमने रेगुलर एक्सप्रेशन किया था, फाइनाइट ऑटोमेटन एफ किया था, उसके बाद ट्रांजिशन ग्राफ किया था हमने, उसके बाद जीटीजी जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ था, एनएफए डीएफए, ये सब कुछ आप कर चुके हैं। इसके अंदर जो चीज़ थी वो सिर्फ यही था कि आप ये चीज़ चेक करते हैं कि एक लैंग्वेज जिसका एफ बनाया जाता है उसमें स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट होती है या नहीं होती, एक लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट होती है या नहीं होती। इसमें सिर्फ एक्सेप्ट का और रिजेक्ट का कंसेप्ट था, जो कुछ अभी हमने पीछे पढ़ा है। अब ये जो हमारे पास मशीन्स हैं, ये दो मशीन्स हैं, एक मोर मशीन एक मीले मशीन है। इसके अंदर उसकी आउटपुट के हवाले से भी है कि हम जो भी स्ट्रिंग उनको देंगे ये मशीन में से गुजरेगी और मशीन में से गुजरने के बाद उसके रिगार्डिंग जो भी आउटपुट बनती होगी वो हमें दे देगी। अच्छा, अब ये जो दो मशीन हैं इनमें से पहले मोर मशीन हम देखेंगे, उसमें क्या क्या अगर कोई फॉल्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम मिले मशीन देखेंगे, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, और फिर बनाने किस तरह है। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है ये एक्चुअली दो वीडियोस पे मुश्तमिल है। पहली वीडियो में हम सिर्फ इनकी डेफिनेशंस देखेंगे, इनकी एग्जांपल्स देखेंगे, इनके डिफरेंसेस देखेंगे और मशीन बनाना सीखेंगे। जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और फिर इन दोनों की एक दूसरे में जो कन्वर्जन है वो इंशाल्लाह जो दूसरा वीडियो होगी ना उसमें जो पार्ट 2 होगा उसमें जाएगा। अच्छा, तो हम अपना जो लेक्चर है वो बाकायदा तौर पे स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं हम। फाइनाइट ऑटोमेटन विद आउटपुट, ये इस स्लाइड का जो था वो हमारा टाइटल है, और हमारे जो लेक्चर है उसका टाइटल भी आज का यही है। फाइनाइट ऑटोमेटन डिस्कस सो फार इज जस्ट एसोसिएटेड विद द regular expression or the language. There is a question whether does there exist an FA which generates an output string corresponding to each input string. The answer is yes. Such machines are called machines with output. There are two types of machine with output, more machine and with a machine. ये वही चीज़ें जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दे गया हूँ कि हमने जहाँ तक अब तक जो मशीन बनाई थी वो सारी स्ट्रिंग की एक्सेप्ट को या रिजेक्ट करने के हवाले से थी। तो ये जो मशीन है ये एक्चुअली हमें आउटपुट देगी। वो तो हमें सिर्फ ये बता रही थी कि मशीन जो लैंग्वेज है वो एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, जबकि इसके अंदर जो है ना वो हम ये देखेंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटन जो है उसकी कोई जब हम उसके अंदर कोई उसको इनपुट देंगे तो क्या उसके अगेंस्ट वो हमें आउटपुट भी जनरेट करके देगी या नहीं देगी, ये उसके हवाले से था। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मोर मशीन है हमारे पास। मोर मशीन हम इसको डिस्कस पहले इसलिए करेंगे कि एक्चुअली हमारा जो ज़्यादातर काम है वो मिले मशीन के हवाले से है, और मिले मशीन में हम मशीन बनाना सीखेंगे। मोर मशीन की हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसका जो स्टार्टिंग है वो किस तरह हुई है, और फिर उसके अंदर जो ड्रॉबैक्स हैं इस मशीन के अंदर उनको डिस्कस करेंगे, और फिर हम मिले मशीन की तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे। इसकी डेफिनेशन है सबसे पहले मोर मशीन की। A Moore machine consists of the following. नंबर 1 पॉइंट, टोटल 5 पॉइंट्स हैं, इनमें से जो नंबर 1 पॉइंट है वो कह रहा है कि मोर मशीन में ए फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स Q0, Q1, Q2 वेयर Q0 एंड सो ऑन, वेयर Q0 इज द इनिशियल स्टेट। कि हमारे पास फाइनाइट सेट होना चाहिए स्टेट्स का, फाइनाइट सेट स्टेट्स का होना चाहिए, और यही जो डेफिनेशन थी, यही जो कंडीशन है ये एफए में भी थी कि फाइनाइट सेट्स होने चाहिए। फाइनाइट स्टेट का जो सेट है ना वो फाइनाइट होना चाहिए। टीजी में भी, जीटीजी में भी, एनएफ डीएफ में सब में यही था। ठीक है, वेयर क्यू नॉट इज द इनिशियल स्टेट, मुझे भी पता है कि क्यू नॉट जो है वो इनिशियल स्टेट होती है, इसमें हम इसको रखेंगे कि क्यू नॉट जो है ना वो हमारे पास इनिशियल स्टेट होगी। सेकंड पॉइंट है एन अल्फाबेट ऑफ लेटर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी सी फ्रॉम विच द इनपुट स्ट्रिंग आर फॉर्म। अब इसके अंदर जो पॉइंट है कि जैसे हमने उसमें एफ के अंदर हम करते थे कि सिग्मा जो है वो उतने नंबर से अल्फाबेट होने चाहिए उसके अंदर,
यहाँ पे भी यही है, सिग्मा जो है वो एक्चुअली अल्फाबेट के सेट को शो कर रहा है। हमने यहाँ पे बताया हुआ कि ए बी सी एंड सो ऑन। तो वैसे तो हम आमतौर पे ए बी पे ही काम करके आए हैं, तो इन मशीन में भी हम जो है ना वो ए बी पर ही काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एन अल्फाबेट gamma is equal to x y z of output vectors from which output strings are generated। ये जरा बात ध्यान में रखिएगा कि जो सिग्मा है वो इनपुट वेक्टर है और जो गैमा है वो हमारे पास आउटपुट वेक्टर है। यानी कि अगर हम ए बी सी, अगर हमारे पास इनपुट वेक्टर है तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो एक्स वाई जी की फॉर्म में आएगा, और एक्स वाई जी जो भी हमारे पास ये आउटपुट वेक्टर्स होंगे उनको हम गैमा के सेट में रखेंगे। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट है हमारे पास, ए ट्रांजिशन टेबल that shows for each state and each input letter what state is into the next। एक ट्रांजिशन टेबल होगा, ये उसी ट्रांजिशन टेबल से मिलता जुलता है जो ट्रांजिशन टेबल आप पीछे से पढ़ के आए होंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंस ये होगा कि चूंकि ये आउटपुट को भी साथ शो करता है तो इसमें आउटपुट का भी एक जो है ना वो कॉलम या वो उसमें जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही है। तो ये जो ट्रांजिशन टेबल होगा ये बताएगा कि हर स्टेट में जब हम इनपुट लेटर रीड करते हैं तो हम जो है ना वो रीड करने के बाद हम किस स्टेट में इंटर हो जाएंगे। तो ये चीज यहाँ पे डिस्कस की गई है। नंबर 5 है, एन आउटपुट टेबल दैट शोज व्हाट कैरेक्टर इज प्रिंटेड बाय ईच स्टेट इज एज इट इज इंटर्ड। वो बताएगा इस ट्रांजिशन टेबल में जो आउटपुट टेबल है कि कौन सी जो हमारे पास आउटपुट आएगी कि अब जब हम स्टेट में इंटर होते हैं तो कौन सी जो आउटपुट है उसके रिलेटेड जो भी होगा वो जहाँ भी होगा। हम आमतौर पे ट्रांजिशन टेबल को, इस पर ट्रांजिशन टेबल भी अलग भी बनेगा, आउटपुट टेबल भी अलग बनेगा, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर हैं। तो हम इसको अब जो है ना वो आगे कंटिन्यू करते हैं। मोर मशीन के हवाले से एक नोट है, उस नोट को देखते हैं फिर हम आगे चलते हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट सिंस इन मोर मशीन नो स्टेट इज डेजिग्नेटेड टू बी फाइनल स्टेट्स। ये नोट है इसके अंदर के मोर मशीन के अंदर कोई भी जो स्टेट है ना हम उसको फाइनल स्टेट डिक्लेयर नहीं करेंगे। फाइनल स्टेट डिक्लेयर करने की ज़रूरत हमें उस वक्त पड़ती है जब हमने ये बताना होता है कि कोई स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। उसके लिए हम जो है वो स्ट्रिंग को इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं तो उसकी ट्रांजिशन करते हैं। अगर वो स्ट्रिंग फाइनल स्टेट पे जाके एंड होती है तो हम कहते हैं एक्सेप्टेड है, और अगर फाइनल स्टेट पे जाके एंड नहीं होती बल्कि किसी भी नॉन फाइनल स्टेट पे जाके एंड होती है तो हम उसको रिजेक्टेड कहते हैं। चूंकि इसके अंदर हमें इससे तो कंसर्न है ही नहीं कोई कि किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना है या रिजेक्ट करवाना है, तो जब ये कंसेप्ट ही नहीं है तो फिर इसका फाइनल स्टेट का भी कंसेप्ट इसमें मौजूद हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि फाइनल स्टेट का कंसेप्ट सिर्फ पहले कर चुका हूँ कि वैसे ही उसके लिए ज़रूरी होगा अगर हमने एक्सेप्ट या रिजेक्ट का कंसेप्ट लिया है। क्योंकि एक्सेप्ट या रिजेक्ट का कंसेप्ट इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर सिर्फ आउटपुट है, तो हम इस हवाले से जो है ना वो उसको फाइनल स्टेट इसमें रखेंगे नहीं, ना ही हम इसको बनाएंगे। In More machine, no state is designated to be final state, so there is no question of accepting any language by More machine. However, in some cases, the relation between an input string and the corresponding output string may be identified by the More machine. ये जो line है कि in some cases the relation between input string and the corresponding output string may be identified by the More machine, और ये by the Mealy machine भी होगा, ये दोनों ही होगा। ये की पॉइंट है कि हमने एक्चुअली रिलेशनशिप फाइंड करना होता है इनपुट का और आउटपुट का, उसकी बिना पे हम जो है ना वो जो है वो मशीन्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिग्मा जो है वो ए और बी है, दो कैरेक्टर्स है, और गैमा में भी हमारे पास दो कैरेक्टर है 1 और 2, और हमें ये कहा जाता है कि अगर तो ए आए तो 1 प्रिंट हो जाए और अगर बी आए तो 2 प्रिंट हो जाए। तो ये ना एक रिलेशनशिप हम उसके अंदर बना लेंगे कि जब भी ए रीड होगा तो 1 प्रिंट होना चाहिए और जब भी बी रीड होगा तो 2 प्रिंट होना चाहिए। इस तरह के जो रिलेशनशिप है ना वो हम बनाएंगे। ऑब्वियसली वो जाहिर है ऊपर से तो नहीं उतरेंगे, हमें उस पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और करना पड़ेगा, फिर हम इस नतीजे बनेंगे। हम इस मशीन को किस तरह डिज़ाइन करना पड़ेगा कि जो रिलेशनशिप इनपुट का और आउटपुट का वो बरकरार है। मोर ओवर द स्टेट टू बी इनिशियल इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनिशियल स्टेट जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एज इफ द मशीन इज यूज्ड सेवरल टाइम एंड इज रीस्टार्टेड आफ्टर सम टाइम द मशीन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द स्टेट वेयर इट वाज लेफ्ट ऑफ। इसके अंदर पहले तो हमने ये कहा था कि फाइनल स्टेट तो होगी नहीं, लेकिन हमने एक इनिशियल स्टेट रखी थी।
अब वो कह रहा है कि इनिशियल स्टेट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसकी रीज़न ये बता रही है कि ये मशीन जो है उसको हमने एक बार स्टार्ट करना है तो इनिशियल से होगी, लेकिन अगर आप इसको बार बार चलाएंगे ना तो जहाँ से आखिरी स्ट्रिंग या आखिरी इनपुट जो है वो ख़त्म हुई होगी, अगली जो इनपुट है या अगली स्ट्रिंग है वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए जो फाइनल सॉरी इनिशियल स्टेट है उसका कोई ज़्यादा रोल इसके अंदर नहीं है। उसका रोल सिर्फ यही है कि एक बार जब आप मशीन चलाएंगे उसके स्टार्ट के लिए उसको इनिशियल जो है ना वो ज़रूरी है। एक एग्जांपल है इस सिलसिले में, हम उस एग्जांपल को जो है ना उसको रीड करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग मोर मशीन हैविंग द स्टेट्स Q0, Q1, Q2, Q3। ये चार स्टेट्स हैं where Q0 is the start state and sigma is equal to A और B and gamma is equal to 0 or 1। द ट्रांजिशन टेबल, जो कि इसमें ट्रांजिशन टेबल बनता है, हम उस ट्रांजिशन टेबल को देखते हैं। अब इस ट्रांजिशन टेबल को आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है वो चार कॉलम्स हमने रखे हुए हैं। एक ओल्ड स्टेट्स के कॉलम है, एक कॉलम जो है वो अल्फ़ाबेट ए के लिए है, उसको हम रीड करेंगे, एक अल्फ़ाबेट बी के लिए है और एक उस करैक्टर के लिए है जो यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, अच्छा इस टेबल में एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हो रही है, ये टेबल आप पहले भी कर चुके हैं इस तरह का, सिर्फ इसमें ये जो करैक्टर्स टू बी प्रिंटेड ये वाला कॉलम जो है वो नया ऐड हुआ है। इस कॉलम को मैं साथ एक्सप्लेन करता चलूँगा। ये पहले जो तीन कॉलम है ये कॉलम क्योंकि आप लोग पहले कर चुके हैं और मेरे ख्याल में ये इतना मुश्किल नहीं है, फिर भी मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि Q0 से अगर आप ए रीड करेंगे तो Q1 पे पहुँच जाएंगे, या फिर Q0 से आप बी रीड करेंगे तो Q3 पे पहुँच जाएंगे। मसला है ये जो करैक्टर्स टू बी प्रिंटेड इस कॉलम में जो उसकी आउटपुट आएगी Q0 है, जैसे हम Q0 पे आएंगे तो करैक्टर जो है प्रिंट हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, Q1 पे आएंगे तो करैक्टर जो प्रिंट होगा वो 0 होगा, Q2 पे आएंगे करैक्टर जो प्रिंट होगा वो भी 0 होगा और Q3 पे आएंगे तो करैक्टर जो प्रिंट होगा वो 1 होगा। क्योंकि ये जो मशीन है ये एक्चुअली आपकी स्टेट के ऊपर या स्टेट के साथ जो है ना वो इसका जो आउटपुट फैक्टर है वो एसोसिएट करता है। अब इसके मतलब तो ये है कि हर स्टेट, अगर इस पे चार स्टेट है तो चार जगह पे मुख्तलिफ आउटपुट जनरेट हो रही है। उसकी हम जो है वो एक डायग्राम देखते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ट्रांजिशन डायग्राम में Q0/1। अब वही जो टेबल जो हमने पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था उस टेबल को यहाँ पे जो है ना वो पिक्टोरियल ट्रांजिशन टेबल में ट्रांजिशन डायग्राम में यहाँ पे बताया गया कि जैसे आप Q0 पे आएंगे ये 7/1 है। इसका मतलब है जैसे आप Q0 पे आएंगे तो यहाँ पे जो आउटपुट करेक्टर होगा वो 1 होगा। ये जो 7/1 है ये एक्चुअली आउटपुट करेक्टर है, इसमें जो आउटपुट करेक्टर है वो 0 है, इसमें आउटपुट करेक्टर 0 है, इसमें आउटपुट करेक्टर 1 है। तो जैसे ही आप पहली स्टेट पे आएंगे तो Q0 पे तो इस पे जो आउटपुट कैरेक्टर आएगा वो 1 आएगा। अगर आप इस स्टेट पे आएंगे तो आउटपुट कैरेक्टर आपके पास 0 आएगा, इस स्टेट पे 0 एंड सो ऑन। Q0 से अगर आप ए रीड करेंगे तो Q1 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, Q0 पे अगर आप बी रीड करेंगे तो Q3 पे पहुंच जाएंगे। यही कुछ ट्रांजिशन टेबल में था, बताया गया था वहां पे। तो ये चीज है वहां पे। अब हमने ये देखना है कि इस टेबल की मदद से, ट्रांजिशन टेबल की मदद से हमने ये ट्रांजिशन डायग्राम तो बना लिया, लेकिन अब हम इसमें से ये जो टेबल है इसमें से हम जो है वो किस तरह हम इसको लेके आएंगे आउटपुट को, कि किस तरह जो है वो आउटपुट इसमें से जनरेट हो रही है। उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर यही जो ट्रांजिशन डायग्राम थी उसको हमने ये बनाया हुआ है और उसके नीचे एक लिखा हुआ है कि इट इज टू बी नोटेड दैट द स्टेट्स आर लेबल्ड अलोंग विद द कैरेक्टर टू बी प्रिंटेड। ये जो स्टेट्स हैं वो सिर्फ जो करेक्टर प्रिंट होने हैं, प्रिंट से मुराद ये जो आउटपुट हमारे पास करेक्टर होंगे उनके साथ ये लेबल हुए। रनिंग द स्ट्रिंग, अच्छा ये मैं यहाँ पे आपको फिर से रिकमेंड करूंगा कि कॉपी पेंसिल आपके पास रख लीजिएगा, क्योंकि हमने स्ट्रिंग को चलाना है तो बार बार पिछली स्लाइड पे आना थोड़ा सा मुश्किल होगा ड्यूरिंग वीडियो। तो आप अगर आपके पास ये लिखा हुआ होगा पेज पे तो आप आसानी के साथ इसको रन कर सकते हैं। रनिंग द स्ट्रिंग A over the above machine, the corresponding output string will be 1000100101, comma, which can be determined by the following table as well। हमारे पास ये इनपुट थी A और इसकी जो आउटपुट थी वो 100010101 है। ये कैसी आई है और इसका जो आउटपुट टेबल है वो हम बताएंगे कि वो उसमें से कैसे निकली, और फिर इसमें से जो ड्रॉबैक्स हम उसको भी डिस्कस कर देंगे साथ।
हाँ जी, ये हमारे पास इसका आउटपुट टेबल था। स्टेट है यहाँ पे, ये इनपुट जो हमने उसको दी हुई है और ये आउटपुट जो हमारे पास आई है यहाँ पे। क्यू नॉट पे अगर आप क्यू नॉट पे हैं तो अगर आप उसको ट्रांजिशन डायग्राम को देखें तो वहाँ पे क्यू नॉट स्लैश वन है, तो आउटपुट जो है वो वन आ जाएगी। और जैसे ही क्यू नॉट से आप ए रीड करेंगे, ए रीड करने के बाद आप क्यू वन पे आ जाएंगे। और जैसे ही आप Q1 पे आएंगे तो Q1 पे जो आपने अगर आपके पास डायग्राम अपने पहले से बनाई हुई है तो वो Q1 स्लैश जीरो है, यानी कि आउटपुट वेक्टर वहाँ पे जीरो प्रिंट हो रहा है, तो हम यहाँ पे आउटपुट वेक्टर में जो है ना वो जीरो आ जाएगा। ठीक है जी। Q1 से जैसे ही आप B रीड करेंगे तो दोबारा आप Q1 पे आ जाएंगे, यानी Q1 पे जो है ना वो B की मूव लगी हुई है, तो Q1 पे जो आउटपुट वेक्टर एसोसिएट है उसके साथ वो जीरो है, यहाँ पे जीरो लिखा जाएगा। इसी तरह Q1 से जब आप B रीड करेंगे तो दोबारा से आप Q1 पे आ जाएंगे, वहाँ पे Q1 के साथ एसोसिएट कैरेक्टर जो है वो जीरो है, तो हम यहाँ पे जीरो आ जाएगा। उसके बाद Q1 से जब आप A रीड करेंगे तो Q3 पे आ जाएगा। अब आप देखिएगा Q3 पे जो आउटपुट फैक्टर है वो वन है, तो यहाँ पे वन आ गया। Q3 से आप B पे जाएंगे, B पे जैसे ही आप गए हैं तो वो B रीड किया आपने, B रीड करने के बाद आप स्ट्रेट Q2 पे पहुंच गए। अब Q2 के साथ जो एसोसिएट कैरेक्टर आउटपुट कैरेक्टर जो है वो जीरो है, तो यहाँ पे जीरो आ गया। इसी तरह ये सारा चलता जाएगा। Q3 से B रीड करेंगे Q2 और Q2 से रीड करेंगे तो Q नॉट, और Q नॉट पे जो आउटपुट कैरेक्टर है वो है। तो ये हमारे पास जो है ना वो एक आउटपुट टेबल आ गया यहाँ पे, कि इसमें ये बताया गया है कि आप किसी भी स्टेट से जब एक लेटर रीड करने के बाद दूसरी स्टेट में पहुंचेंगे उसके अगेंस्ट जो भी आउटपुट कैरेक्टर होगा वो यहाँ पे प्रिंट होता जाएगा। अब इसमें ना एक चीज जो है वो समझने वाली है। ये तो एक सिंपल सी मशीन थी, लेकिन इसमें एक चीज समझने वाली है कि इसके जो इनपुट और आउटपुट में जो एक रिलेशन है मोर मशीन के अंदर, कि आउटपुट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 मैग्नीट्यूड, जबकि जो आउटपुट है हमारे पास वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैग्नीट्यूड। यानी कि आपका जो आउटपुट है वो मैग्नीट्यूड में एक ज्यादा है आपकी इनपुट से। यानी कि अगर आप इनपुट देना चाहते हैं तो आपको आउटपुट में एक करेक्टर जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है। It may be noted that the length of output string is one more than that of input string, as the initial state prints out the extra character one before the input string is read. अब ये जो पॉइंट है ये समझने वाला है। इसके अंदर एक्चुअली ये ऐसे क्यों हुआ है कि वो एक कैरेक्टर ज्यादा है, उसकी रीजन ये है क्योंकि जो आउटपुट कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे एसोसिएट हैं आपकी स्टेट्स के साथ, वो ट्रांजिशंस के साथ एसोसिएट नहीं है, वो स्टेट्स के साथ एसोसिएट है। तो जब आपने स्टेट क्यू नॉट यानी कि इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करना है तो अभी आपने कोई भी जो ट्रांजिशन है, सॉरी इनपुट फैक्टर उसको आपने रीड नहीं किया, लेकिन आपके पास उससे पहले एक आउटपुट फैक्टर जो था वो आ गया था, इस वजह से उसका जो आउटपुट फैक्टर है वो एक ज्यादा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला पॉइंट तो समझ आ गया होगा कि इसका एक फैक्टर जो है आउटपुट वो ज्यादा क्यों होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जो एक्चुअली जिसमें हमने इसका रिलेशनशिप फाइंड करना है। ये एक ट्रांजिशन डायग्राम है, मोर मशीन थी हमारे पास। तो इसमें हमारा जो है ना वो हमने इसमें रिलेशनशिप फाइंड करना है कि एक्चुअली कैसे रिलेशनशिप हो। तो ये डायग्राम अगर आप अपने पास ड्रॉ कर लें पेज के ऊपर तो अगली स्लाइड में आसानी हो जाएगी आपको ये समझने के लिए कि इनपुट कैसे जनरेट हो रही है, आउटपुट कैसे जनरेट हो रही है, और फिर इसके अंदर जो रिलेशनशिप है वो कैसे करें। Actually, if the string triple B A B double A double B double A is run, the output string will be 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 as shown below. हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग थी वो ट्रिपल बी ए बी डबल बी डबल ए, और जो आउटपुट स्ट्रिंग हमारे पास आई है वो है टेट्रा 0 1 पेंटा 0 1 0। अब वही हमने बनाया क्यू नॉट से जब आप बी रीड करेंगे तो क्यू वन पे चले जाएंगे, क्यू वन पे जो है वो आउटपुट फैक्टर जीरो है, क्यू वन पे भी आउटपुट फैक्टर जीरो है, क्यू वन से बी रीड करेंगे तो क्यू टू पे चले जाएंगे, क्यू टू पे जो आउटपुट फैक्टर है वो भी जीरो है, क्यू टू से आप बी रीड करेंगे तो क्यू टू पे चले जाएंगे, क्यू टू पे आउटपुट फैक्टर जो है वो जीरो है, क्यू टू से आप ए रीड करेंगे तो क्यू थ्री पे चले जाएंगे, क्यू थ्री पे आउटपुट फैक्टर जो है वो वन। तो ये सारा टेबल इस तरह जो है वो बना हुआ है। हमारा जो मकसद है इसके अंदर कि हमने रिलेशनशिप ढूंढना है कि इनपुट में और आउटपुट में रिलेशनशिप क्या है, किस बेस पे आउटपुट आ रही है, किस बेस पे इनपुट जो है ना वो हम दे रहे हैं, और उसके जो रिजल्टेड है
वो क्या है। अगर आप इसकी आउटपुट में गौर करें ना तो आपको दो जगह पे 1 नजर आएगा, एक 1 ये है, दूसरा 1 है, जबकि बाकी तमाम आपको 0 0 नजर आएगा। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट जब आप इनपुट देखेंगे, इस 1 के अगेंस्ट इनपुट ए है, जबकि इस 1 के अगेंस्ट भी इनपुट ए है। अब इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई है, तो 1 के अगेंस्ट जो इनपुट होगी ना वो ए ही होगी, बी नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि इस ए के अगेंस्ट इनपुट 0 है, इसका मतलब है जरूरी नहीं कि ये जैसे ये दो ए हैं इनके अगेंस्ट इनपुट 0, जरूरी नहीं है कि हर ए के अगेंस्ट इनपुट 0 और सॉरी आउटपुट जो है ना वो 1 हो। ठीक है, वो 0 भी हो सकती है। एसोसिएट क्या है कि आउटपुट अगर 1 है ना तो इनपुट ए ही होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे रिलेशनशिप हमें ढूंढना है तो आप ये देखें कि बी ए, ये जो बी ए है उसमें जो सेकंड ए है उस पे 1 है। अब यहाँ पे आए, इसमें भी बी ए है, लेकिन इसमें जो ए है उस पे भी 1 है। तो ये रिलेशनशिप हमने एक ढूंढ लिया है कि अगर बी ए होगा तो ए पे 1 आएगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी बी ए है, तो उस ए पे भी 1 आना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं। इसका मतलब है कि ये रिलेशनशिप तो हमारा करेक्ट नहीं है, इसमें कोई ना कोई और एडिशन है। अब ये जो बी ए था इसमें हमने लगा दिया बी बी ए, इसका मतलब है कि अगर डबल बी के बाद ए आएगा तो वो वाला जो ए होगा ना वो 1 होगा। और अगर आप यही देखें, यही कंडीशन यहाँ पे अगर डबल बी के बाद जब भी ए आया तो इनपुट और सॉरी आउटपुट वेक्टर जो है ना वो 1 जो है ना वो राइट होगा। इससे जो है वो हमने एक रिलेशनशिप ढूंढा है इसके अंदर। वो रिलेशनशिप ये था कि डबल बी ए जहां पर भी इनपुट में आएगा तो उस डबल बी के बाद जो ए है उसमें आउटपुट वेक्टर 1 होगा और बाकी सब में 0 होगा। तो ये हमने रिलेशन एक ढूंढा है। इसी तरह के रिलेशंस होंगे और उन रिलेशंस की बिना पे आपने एक्चुअली ट्रांजिशन डायग्राम जो है ना वो बनाना है। अगर आपके जहन में ये इस तरह के रिलेशंस आ जाते हैं तो आप उसको जो है वो ओवरकम कर जाते हैं। उसके जो ड्रॉबैक्स हैं, उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसको कैसे बनाना है, कैसे करना है, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, अगर ये सारी चीजें आप कर जाते हैं तो आपके लिए ट्रांजिशन डायग्राम बनाना मुश्किल नहीं होगा। हम आगे भी चलेंगे, इसकी और एग्जांपल्स भी आएंगी, तो ये पॉइंट्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद जो है ना वो क्लैरिफाई होते जाएंगे। अभी फिलहाल नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द गिवन मोर मशीन दैट Q3 is the only state which prints out the character 1, which shows that the moment the state Q3 is entered the machine will print out 1। तो इसमें ऐसा है कि Q3 के ऊपर जब भी आप इंटर होते हैं ना तो उस पर आउटपुट कैरेक्टर 1 है। इसका मतलब है जब भी आप मशीन में स्टेट Q3 पे इंटर होंगे ना तो आउटपुट हमारे पास 1 आ जाएगी। To enter the state Q3 starting from Q0, the string must contain BBE। Q3 के अंदर इंटर होने के लिए हमें कम से कम BBA की जरूरत है। It can also be observed that to enter the state Q3 once more, the string must contain another substring BBA। In general, the input string will visit the state Q3 as many times as the number of substring BB occurs in the string input string। Thus, the number of ones in the and output string will be same as the number of strings BB occurs in the corresponding output string। ये चीज जो मैं आपको पहले बता के गया था वो चीज यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है कि जितने भी डबल बी ए होंगे पूरी सब स्ट्रिंग किसी स्ट्रिंग में, उतने ही आपके पास जो है ना वो आउटपुट वेक्टर में 1 आएगा, क्योंकि हर डबल बी के बाद जो ए आएगा उसमें आपके पास जो है वो आउटपुट वेक्टर 1 होगा, वगरना बाकी सब जो है वो सारे के सारे 0 होंगे। उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। तो ये दो एग्जांपल्स थी जो हमने मोर मशीन की थी है। अब हम मीले मशीन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि मीले मशीन के अंदर क्या डेफिनेशन है और उसमें जो आउटपुट कैरेक्टर है। जैसा कि मोर मशीन में आउटपुट कैरेक्टर जो था वो स्टेट के साथ एसोसिएट था, तो मीले मशीन में जो आउटपुट कैरेक्टर है वो कहाँ पे होगा और उसमें हम किस तरह जो रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। ए मीले मशीन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: a finite set of states Q0, Q1, Q2 and etc, where Q0 is the initial state, including के
An alphabet of letter sigma is equal to ABC from which the output strings are formed. वही चीज जो आपके पास मोर मशीन में थी. ये तीसरा पॉइंट, अल्फाबेट gamma is equal to XYZ of output characters from which output string are generated. यहीं पे आ गया. Number 4 है जी, a pictorial representation with states and directed edges labeled by an input letter along with an output character. The directed edges also show how to go from one state to another corresponding to every possible input letter. तो ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी कि ट्रांजिशन डायग्राम होगी जिसके अंदर जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ डायरेक्टेड एजेस है. हमें उससे पता चलेगा कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ कहाँ कैसे हम जा सकते हैं, और उसके ऊपर ही यानी कि वो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन ए बी जो भी हमारे पास इनपुट लेटर होंगे और जो हमारे पास आउटपुट कैरेक्टर है वो उस ट्रांजिशन लेबल के साथ एसोसिएट होंगे. अनलाइक मोर मशीन में तो ऐसा होता था कि जो आउटपुट कैरेक्टर थे वो स्टेट के साथ एसोसिएट होते थे, जबकि इसके अंदर जो आउटपुट कैरेक्टर है वो ट्रांजिशन के साथ एसोसिएट हो. यानी कि ट्रांजिशन से मुराद ये है कि जो इसके इनपुट कैरेक्टर है ए बी और जो भी होंगे उनके साथ स्लैश लिख के 1 या 0 जो भी उसके आउटपुट कैरेक्टर्स होंगे वो यहाँ पे मौजूद है. तो मीले मशीन में और मोर मशीन में ये एक बेसिक डिफरेंस है. दूसरी चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है कि मीले मशीन के अंदर जो है ना इसका ट्रांजिशन टेबल नहीं बनेगा, क्योंकि इसका ट्रांजिशन टेबल इसलिए नहीं बनेगा कि इसमें जो नंबर ऑफ जो इनपुट कैरेक्टर्स है उसके साथ जो है वो आउटपुट कैरेक्टर एसोसिएट होता है, तो ट्रांजिशन टेबल में उसको दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है. तो फिलहाल इसका ट्रांजिशन टेबल नहीं बनेगा, लेकिन इसका आउटपुट टेबल जो है ना वो ऑब्वियसली बनेगा, और फिर हमें उससे पता चलेगा कि इससे आउटपुट कैसे निकल रहा है. इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव ट्रांजिशन टेबल इन दिस केस. It is to be noted that since similar to Moore machine, in Mealy machine no state is designated to be final state, वही जो Mealy Moore machine में था, so no question of accepting any language. However, in some cases the relationship between an input string and the corresponding output string may be identified by the Mealy machine. वो जो relationship होगा वो तो find हो जाएगा इसके अंदर, जैसे हमने Moore machine में किया. Moreover, the state to be initial is not important. वही पॉइंट है जो हमें मोर मशीन में था कि इनिशियल स्टेट मुझे इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बार आपने मशीन स्टार्ट कर दी तो अगली स्ट्रिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से पिछली स्ट्रिंग खत्म हुई है, तो उस वजह से हमें जो है ना वो इनिशियल स्टेट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी. बहरहाल if the machine is used several times and it restarted after some time, the machine will be started from the state where it was left off. Following are the examples. अच्छा, ये हमारे पास एग्जांपल है नीले मशीन की. आपको ये देख के नजर आ गया होगा कि मोर मशीन में जो आउटपुट कैरेक्टर था वो यहाँ पे था स्टेट के अंदर, जबकि इसमें आउटपुट कैरेक्टर जो है ना वो ट्रांजिशन, यानी कि Q1 से अगर आप बी रीड करके Q2 पे पहुंचेंगे तो आउटपुट जो प्रिंट होगी वो 1 है. ये एक डिफरेंस था मोर मशीन में नीले मशीन. ये एक मशीन है, उसका भी कंसिडर द फॉलोइंग मशीन. उसमें सिग्मा जो है वो ए बी है और जो गैमा है वो 0 1. तो हम चूंकि सिर्फ ए बी और 0 1 पे हम इसी गेम को सारे को चला रहे हैं, तो हम इसको ए बी और 0 1 पे ही रखें. रनिंग द स्ट्रिंग ए बी बी ए ट्रिपल बी ए ओवर द above machine, the corresponding output string will be 1 1 0 1 1 0 1 0, which can be determined by the following table as well. मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप एक पेज के ऊपर पास मौजूद होगा, आप इस मशीन को ड्रा कर लीजिए. अगली जो हमारे पास स्लाइड है उसके ऊपर हमने इसका जो है वो आउटपुट टेबल बनाया हुआ है जिसमें से आउटपुट भी इसकी आएगी. तो आपके पास जब ये टेबल आपके सामने डायग्राम मौजूद होगी तो आपके लिए आसानी होगी उस टेबल को समझने के लिए. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. स्टेट Q0, वहां से जब आपने ए रीड किया तो आप Q1 पे पहुंच गए. अब ये देखिएगा कि इसमें जो आउटपुट है वो यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं है, क्योंकि ये डेजिग्नेटेड है आपकी इनपुट के साथ, ना कि स्टेट्स के साथ. तो जहाँ पे इनपुट आएगी वहीं पे इसका आउटपुट आएगा. तो Q0 से ए रीड किया तो Q1 पे पहुंचे, और उसके अगेंस्ट अगर आप पीछे जाएंगे Q0 से ए जो है वो Q1 की तरफ जा रहा है और आउटपुट क्या आ रही है हमारे पास 0 है. इसी तरह Q0 से ए जो है वो Q1 की तरफ जा रहा है और आउटपुट जो है वो हमारे पास 0 है. Q1 से जब हम B रीड करके Q2 पे पहुंचेंगे तो आउटपुट कैरेक्टर जो है वो 1 होगा. Q2 से जब हम B को रीड करके Q3 पे पहुंचेंगे तो आउटपुट कैरेक्टर जो है 1 होगा. Q3 से A को रीड करके Q3 पे पहुंचेंगे तो आउटपुट कैरेक्टर 1 होगा. उम्मीद है
बनाऊंगा, ये तो आप बना लेंगे। अब इसके अंदर जो पॉइंट था कि इट मे बी नोटेड दैट इन मीले मशीन द लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इज इक्वल टू दैट ऑफ इनपुट स्ट्रिंग। मोड मशीन में ये जो स्ट्रिंग थी ये एक ज्यादा थी, जबकि मीले मशीन में ये जो स्ट्रिंग है, जो आउटपुट स्ट्रिंग है वो इज इक्वल है जो है ना इनपुट स्ट्रिंग। तो ये एक तो पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमें डिफरेंसेस कुछ पता चल गया कि मोड मशीन के अंदर स्टेट्स के ऊपर डेजिग्नेटेड आउटपुट वेक्टर्स, यहाँ पे ट्रांजिशंस के ऊपर। मोड मशीन में जो आउटपुट वेक्टर था वो मैग्नीट्यूड में एक ज्यादा होता था, यहाँ पे जो है ना वो सॉरी मैग्नीट्यूड मैंने कह दिया, वो लेंथ में एक ज्यादा होता था। मैंने मिस्टेकनली पीछे भी मैग्नीट्यूड का लफ्ज बोल दिया, वो मैग्नीट्यूड में नहीं, वो एक्चुअली लेंथ में एक ज्यादा है। तो इसमें भी जहाँ पे जो मीले मशीन है उसमें जो है ना वो आपका जो आउटपुट स्ट्रिंग है वो लेंथ में इक्वल होती है इनपुट स्ट्रिंग। तो ये पॉइंट तो हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसकी और एग्जांपल जो है वो हम करते हैं। ये एक एग्जांपल है, कंसीडर द फॉलोइंग मीले मशीन हैविंग द स्टेट्स Q0, Q1, Q2 where Q0 is the start state and sigma is equal to AB and gamma is equal to 0, 1। ये एक मशीन हमने बनाई हुई है पहले से। इसमें Q0 पे जो A की ट्रांजिशन है वो Q1 पे जा रही है और आउटपुट वेक्टर 0 है, ये वाला। Q0 से जो B है वो Q2 पे जा रहा है और आउटपुट वेक्टर जो है वो 0 है हमारे पास। इसी तरह Q1 से A Q1 की तरफ ही आ रही है आउटपुट वेक्टर 1 के साथ, और Q1 से B जो है वो Q2 की तरफ जा रहा है विद आउटपुट वेक्टर 0। Q2 से A जो है वो Q1 की तरफ जा रहा है विद आउटपुट वेक्टर 0, और Q2 से B की तरफ B जो है वो Q2 की तरफ जा रहा है विद आउटपुट वेक्टर 1। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है, एक मीले मशीन है। अब हम इस मीले मशीन को देखते हैं कि ये किस तरह बिहेव कर रही है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इन द above मीले मशीन, if in the if in the output string the nth character is 1, it shows that the nth letter in the input string is the second in the pair of the double barrel. For BA, BAA, BA, double BA as input string, the machine will print out tetra 0, 1, triple 0, 1, 0। ये है हमारे पास जो है इनपुट है उसके हवाले से, और फिर हमने उसके आउटपुट भी यहाँ पे जनरेट करके बताई। अब ये एक और एग्जांपल है, ये बड़ी फेमस एग्जांपल है, ठीक है। इसमें मशीन है Q0 एक ही स्टेट में है। Q0 से अगर आप 0 रीड करेंगे तो आउटपुट वेक्टर 1 आ जाएगा, और अगर आप 1 रीड करेंगे तो आउटपुट वेक्टर 0 आ जाएगा। If 0 0 1 1 0 1 0 is run on this machine, then the corresponding output string will be 1 1 0 0 1 0, and this machine is also called complementing machine। हम complement के बारे में हमें मालूम है, हम आमतौर पे कंप्लीमेंट का हमारा ये है कि अगर 0 होगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा, अगर 1 होगा तो 0 प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक चीज़ यहाँ पे मौजूद है कि ये कंप्लीमेंटिंग मशीन है कि जितने भी 0 होंगे उनको 1 कर देगा, और अगर 1 होंगे तो 0 कर देगा। हम कंप्लीमेंट इसी तरह नहीं करते। यहाँ पे आप ये देखिएगा सिग्मा जो है वो 0 1 है और गामा भी 0 1 है, यानी कि अगर इनपुट में 0 आए तो आउटपुट में 1 आना चाहिए। इसको आप देखिएगा, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट वेक्टर 1 जनरेट हो रहा है, और अगर इनपुट में 1 है तो आउटपुट वेक्टर 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा अगर इनपुट में 1 है तो आउटपुट वेक्टर 0 होगा। अब इसमें देखिएगा अगर 0 0 है तो इसलिए 2 तो ये 1 1 है, उसके बाद यहाँ पे डबल 1 है, यहाँ पे डबल 0, फिर 0 1 0 है तो 1 0 1 है, ये कंप्लीमेंट है एक दूसरे का। इस हवाले से इस मशीन को जो है ना वो कंप्लीमेंटिंग मशीन कहा जाता है। अब आगे हम जितनी भी मशीन बनाएंगे वो हमारे पास कंप्लीमेंटिंग मीले मशीन में, सॉरी मीले मशीन में। अब इसके अंदर भी एक रिलेशनशिप है सिंपल सा कि अगर 1 होगा तो 0 आ जाएगा, 0 होगा तो 1 आ जाएगा। हम इस हिसाब से हम कंप्लीमेंटिंग मशीन बना सकेंगे। अगली जो एग्जांपल है ना वो है हमने इंक्रीमेंटिंग मशीन बनानी है। ये भी बड़ी फेमस एग्जांपल है कि ये कैसे हो गया। इन द प्रेजेंट एग्जांपल ऑफ कंप्लीमेंटिंग मशीन इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द इनपुट स्ट्रिंग एंड द कोरेस्पोंडिंग आउटपुट स्ट्रिंग आर वंस कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। There is a question whether the Mealy machine can be constructed so that the output string is increased in magnitude by 1 then the corresponding output string. The answer is yes. The machine is called the incrementing machine. Following how to construct the incrementing machine. अच्छा, incrementing machine है क्या? Incrementing machine में जो भी इनपुट देंगे ना उसमें जो रिजल्ट आएगा ना वो आउटपुट जो भी उसकी होगी वो मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको 1 1 0 देंगे,
अगर 110 आप इसको देंगे तो उसमें आप 1 ऐड करेंगे तो बनना चाहिए 111। इसका मतलब है अगर आप 110 देंगे तो आंसर आना चाहिए 111। अगर आप इस पे इनपुट देंगे 101 और 101 में 1 ऐड करें तो आंसर बनता है 110। इसका मतलब है कि आउटपुट में 110 आना चाहिए, यानी कि मैग्नीट्यूड में 1 का इजाफा। तो ये हम देखेंगे कि ये जो इंक्रीमेंटिंग मशीन है जो मैग्नीट्यूड में 1 का इजाफा करके हमें आउटपुट देती है, तो ये किस तरह हम इसको जो है ना वो मैनेज कर पाएंगे, या किस तरह हम जो है ना वो मीले मशीन बना पाएंगे। Before the incrementing machine is constructed, consider how one is added to a binary number. कह रहे हैं कि अगर सबसे पहले हमें मशीन बनाने के लिए कंसीडर करना बाइनरी नंबर किस तरह हम उसको ऐड करते हैं उसको हम देखेंगे। Since if two numbers are added, the addition is performed from right to left. So while increasing the binary number by 1, the string binary number must be read by the corresponding Mealy machine from right to left. आपको चूंकि ये जो एडिशन होती है ये राइट तरफ से होती है, तो इसलिए आपको जो स्ट्रिंग है ना वो भी राइट से ही जो है वो रीड करनी पड़ेगी। एंड हेंस द आउटपुट स्ट्रिंग बाइनरी नंबर विल आल्सो जनरेटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इस तरह वो जो आपका आउटपुट होगी वो भी राइट से लेफ्ट ही जनरेट होगी। अब इसके अंदर मैं आपको ये दो एग्जांपल्स हैं, ये दोनों एग्जांपल्स मैं आपको थोड़ा सा इसमें जो है ना उसको एक्सप्लेन करता चलूँ। एक इनपुट हमारे पास ये है, एक इनपुट हमारे पास ये है। अब बाइनरी में होते हैं दो नंबर, एक नंबर होता है 0, एक नंबर होता है 1। अब इसमें जो एंड वाला है वो 0 है, इसमें एंड वाला जो नंबर है वो 1 है। तो हम दोनों का बिहेवियर चेक करेंगे, फिर हम उसके बाद इनका रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, और जब हमने इनका रिलेशनशिप फाइंड कर लिया तो फिर हमारे लिए एक इंक्रीमेंटिंग मशीन बनाना इतना ही इजी होगा जितना कि हमारे लिए एक कंप्लीमेंटिंग मशीन बनाना। यहाँ पे 0 है, अगर राइट साइड पे राइट मोस्ट बिट जो है वो 0 है, उस बिट को जब आप उसमें 1 मैग्नीट्यूड आप उसमें इजाफा करेंगे तो वो जो 0 है वो बन जाएगा आपके पास 1, और बाकी जो स्ट्रिंग है वो चेंज नहीं हुई। यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा कि इस 0 को जो रिजल्ट आया था, ये जो 0 था ये 1 बन गया था, और बाकी जो इनपुट स्ट्रिंग है वो सेम एज इट इज यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब तो ये है कि अगर तो एंड पे होगा 0, बड़ी सिंपल सी मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर एंड पे होगा 0, उस 0 को आपने कन्वर्ट कर देना है 1 में, और बाकी जो आएगा उसको आपने चेंज नहीं करना। यानी कि आप 0/1 लिखेंगे, यानी कि 0 जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब आप नई स्टेट पे पहुंचेंगे तो वहां से अगर 1 रीड करेंगे तो आउटपुट भी 1 आना चाहिए, तो वो 1/1 हो जाएगा, और अगर आप 0 रीड करेंगे इनपुट तो आउटपुट भी 0 आना चाहिए, तो 0/0 हो जाएगा। ये तो हमने एक रिलेशनशिप इसका ढूंढ लिया। दूसरी तरफ आते हैं। अब इसमें देखिएगा, इसमें राइट साइड पे 1, उस 1 को इसने कर दिया 0 जब मैग्नीट्यूड में 1 का इजाफा हुआ। अगला 1 भी 0, उससे अगला 1 भी 0, उससे अगला जो था वो 0 था, उस 0 को उसने कर दिया 1, और आगे जो स्ट्रिंग है वो अनचेंज। यानी कि अगर राइट साइड पे 1 होगा तो जितनी बार भी 1 आएगा आपने उसको 0 करते जाना है, और जैसे ही आपको 0 मिलेगा आपने उसको 1 कर देना है, और जब आपको 1 मिलेगा 0 मिलेगा आपने उसको 1 कर देना है, और उसके बाद अगली जो स्ट्रिंग है वो चेंज नहीं होगी। ये हमने रिलेशनशिप इसमें ढूंढा है। रिवाइज कर देता हूँ। अगर राइट पे 0 है उसको आपने 1 में कन्वर्ट करके बाकी जो स्ट्रिंग है वो चेंज नहीं होगी, और अगर राइट साइड पे 1 है तो जितने भी 1 होंगे वो 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, सो उसको आप वो तमाम 1 को आप 0 में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो पहला 0 मिलेगा, पहला 0, उसको आपने 1 में कन्वर्ट कर देना, और बाकी स्ट्रिंग जो है वो चेंज नहीं होगी। अब यही चीज यहाँ पे लिखी होती है, if the rightmost bit of binary number to be incremented is 0, the output binary number can be obtained by converting the rightmost bit to 1, यानी कि rightmost bit 0 थी उसको मैंने 1 में कन्वर्ट कर दिया, and remaining bits unchanged।
इस तरह ये लिखा गया इफ द राइट मोस्ट लिस्ट ऑफ बाइनरी नंबर इज 1 then the output can be obtained converting that 1 along with all its concatenated ones to 0 यानी कि जितने भी ones होंगे उनको अपने 0 में कन्वर्ट कर देना है then converting the next 0 to 1 उसके बाद अगला जो 0 होगा उसको आप 1 में कन्वर्ट करेंगे and remaining bits unchanged और जो बाकी बिट्स होंगे उनको आप चेंज नहीं करेंगे। अब ये दो ऑब्जर्वेशन हमने कर ली हैं, इन दो ऑब्जर्वेशन को देखते हुए हम अब मीले मशीन जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये हमारे पास एक मीले मशीन है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये मशीन जो है वो आपके सामने बनी बनाई नजर आ रही है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पास कॉपी पेंसिल रखिएगा और इस कॉपी पेंसिल पे हम इस मशीन को जो है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ड्रा करना सिखाऊंगा। आपने उसी के मुताबिक ही उस मशीन को ड्रा करना। इसको सिर्फ देखना नहीं है, मैं जैसे जैसे बोलूंगा आप मेरा कर्सर भी साथ देखते जाएंगे। ये रेड कलर का आपको एक पॉइंटर नजर आ रहा होगा, उसकी मदद से मैं आपको ये साथ साथ मशीन बनाता भी जाऊंगा। तो सिग्मा हमारे पास 01 है, गैमा 01 है, क्योंकि हम एक इंक्रीमेंटिंग मशीन बना रहे हैं जो भी हम इनपुट देंगे रिजल्ट में आउटपुट जो है वो एक ज्यादा आएगा, मैग्नीट्यूड एक ज्यादा आएगा, तो हमारे पास इंक्रीमेंटिंग मशीन बन जाएगी। मेरे पास कॉपी पेंसिल ले लीजिए, मैं आपको साथ साथ इसको ड्रॉ करना भी सिखाऊंगा और फिर हमने जो इसमें ऑब्जर्वेशंस ढूंढी हैं उस ऑब्जर्वेशंस को भी हम साथ साथ इंप्लीमेंट करते जाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप एक कॉपी पे अपनी क्यू नॉट स्टेट ड्रॉ कर लें। क्यू नॉट स्टेट ड्रॉ कर लें। अब हमने दो ऑब्जर्वेशन की थी कि राइट मोस्ट बिट या तो 0 होगी या 1 होगी। जो पहली थी वो ये थी कि राइट मोस्ट बिट जो है ना वो 0 है। राइट मोस्ट बिट जो 0 है उसको उसने चेंज कर दिया था 1 के साथ। हमने क्या किया कि क्यू नॉट से हमने Q1 की तरफ एक 0 की ट्रांजिशन की /1 के साथ, यानी कि जो भी बिट इसको 0 मिली उसने आउटपुट में 1 कर दिया उसको। तो हमारा यही काम था और बाकी जितनी भी बिट्स थी वो अनरिमेन्ड, वो सॉरी रिमेन्ड अनचेंज रही। यानी कि अगर 0 था तो 0 ही रही, अगर 1 था तो 1 रही। तो हमने यहाँ पे 0/0 की एक लूप लगा दी और 1/1 की लूप लगा दी। तो क्यू नॉट से जब भी आप 0 आएगा तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर बाद में कोई 0 आया तो वो 0 ही रहेगा और अगर बाद में कोई 1 आया तो 1 ही रहेगा। उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट और इतनी समझ जहां तक आ गई होगी। वैसे आप फिलहाल हमने क्यू नॉट से ये इतना पार्ट किया था। अब इसके अंदर अगर आप फॉर एग्जाम्पल 110 अगर आप इसके अंदर रन करेंगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 111, क्योंकि जो लास्ट 0 है उसको अपने 1 में कन्वर्ट कर दिया। बाकी अगर दोनों 1 थे तो वो दोनों 1 ही देंगे। तो इस तरह आपके पास 111 आ जाएगा, जो कि 110 में अगर आप +1 करेंगे तो वो 111 आता है। इस तरह ये हमारा ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज ये थी इसके अंदर कि अगर लास्ट बिट राइट मोस्ट बिट जो कि 1 है, अगर तो 0 था तो वो वाला काम तो हम कर चुके हैं, लेकिन अगर 1 है तो फिर क्या करें। अगर 1 है तो आपने इसको 0 में कन्वर्ट कर देना, जो काम हमने यहाँ पे किया हुआ है, और आप इसको एक नई स्टेट पे ले गए, राइट। यानी कि 1 को आपने 0 में कन्वर्ट किया और ये जो ट्रांजिशन थी ये आप एक स्टेट Q2 की तरफ ले गए। और उसके बाद हमने कहा कि जितने भी 1 आते जाएंगे आप उसको 0 में कन्वर्ट करते जाएंगे। तो जितने भी 1 आते जाएंगे आप इसको 0 में कन्वर्ट करते जाएंगे। हमने ये लूप की मदद से कर दिया। ये जो 1 है ये इनपुट है, ये जो 0 है ये आउटपुट है। स्लैश से जो पहले होता है वो इनपुट होता है, जो बाद में वो आउटपुट है। एक तो 1 ये वाला 0 हो जाएगा, एक 1 तो कम से कम होगा ना अगर राइट मोस्ट बिट 1 होगी तो। अगर एक से ज्यादा होंगे तो वो यहाँ से सारे के सारे 0 होते जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे ही राइट साइड से उसको पहला 0 मिलेगा उसको उस 0 ने क्या कर देना है, 1 में कन्वर्ट कर देना। तो हमने वही यहाँ पे लिख दिया कि उस 0 को आप जो है ना वो 1 में कन्वर्ट कर। पहली बात ये है कि जितने भी 1 मिले, पहला 1 मिला तो यहाँ से 0 हो गया। उसके बाद अगर आपको और 1 मिल गया तो वो सारे यहाँ से 0 हो गए। जैसे ही पहला 0 मिला इनपुट में तो वो आउटपुट में क्या हो गया 1, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। और उसके बाद बाकी जो स्ट्रिंग है वो अनचेंज है। इसी तरह आपकी ये जो इंक्रीमेंटिंग मशीन है
ये कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है ये पॉइंट जो है ये आपको समझ आ गया होगा। इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन अगली स्लाइड में हम वो करते हैं, उसके बाद फिर हम इस लेक्चर को जो है ना वो ख़त्म करते हैं। It may be observed that in the incrementing machine, if 0 is read at initial state to naught, that 0 is converted to 1. Obviously, ये हमने पढ़ा, and a number of and a no change state Q1, no carry states is entered where all 0 and all 1 remain unchanged. बिल्कुल ये हुआ था यहाँ पे। If 1 is read at initial if 1 is read at initial state, then 1 is converted to 0. अगर आपको पहला 1 मिलता है तो आप उसको 0 में कन्वर्ट कर देंगे। And the states Q naught, carry states is entered, एक स्टेट में आप इंटर हो जाएंगे where all ones are converted to 0, जहाँ पे तमाम ones को आप 0 में कन्वर्ट कर देंगे। ये तो जितने भी 1 होंगे, आप हो सकता है हो ना हो, क्योंकि हमने वहाँ पे लूप लगाई है, लूप 0 टाइम भी चलती है और मोर देन 1 टाइम भी चलती है, 0 टाइम भी चलती है। जितने भी 1 होंगे वो सारे के सारे 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड दैट स्टेट इफ 0 इज रेड, और अगर वहाँ पे 0 आ गया, दैट 0 इज कन्वर्टेड टू 1, इस 0 को हम कन्वर्ट कर देंगे। आपके ज़हन में होगा कि हमने Q3 से Q2 की तरफ जो एक की ट्रांजिशन किया वो 1 की ट्रांजिशन 0 की ट्रांजिशन किया, वो 0/1 है, यानी कि अगर 0 आया इनपुट में तो आप उसको कन्वर्ट कर देंगे 1 में। एंड द मशीन गोज टू नो चेंज स्टेट, उसके बाद आप जिस स्टेट पे जाएंगे वहाँ पे 1 1 ही रहेगा, 0 0 रहेगा। If the string 10010 and 1001111 are run over this machine, the corresponding output string will be 10010 tetra 1 and 1001101 000 respectively। ये आएगा हमारे पास। अच्छा, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इसमें से इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। It is to be noted that if the string 111111 is run over the incrementing machine, the machine will print out 0000000, which is not increased in magnitude by 1। ये पॉइंट है यहाँ पे, अगर सारी 1 होंगे तो आउटपुट वेक्टर में जो है वो एक लेंथ में एक इजाफा होना चाहिए, लेकिन लीनियर मशीन में तो ऐसा नहीं होता, लेंथ तो सेम होती है। तो अगर सारे 1 होंगे तो ये जो मशीन है ना, ये सारे के सारे 0 प्रिंट कर देगी, जो कि मैग्नीट्यूड में एक का इजाफा नहीं है। Such a condition is called an overflow situation, as the length of output string will be same as that of input string, यानी कि जो input string है उसकी जो लेंथ और जो आउटपुट स्ट्रिंग है उसकी लेंथ वो दोनों सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर सारे 1 होंगे और आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो वो लेंथ में एक का इजाफा होना चाहिए, जो कि डिले मशीन की कंडीशन नहीं है। तो ऐसी मशीन को जो है वो हम ऐसी सिचुएशन को हम ओवरफ्लो सिचुएशन कहते हैं, यानी कि उसमें से आउटपुट फैक्टर जो है वो एक ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसके मुताबिक नहीं है। अच्छा, it may also be noted that there exists another incrementing machine with 2 states। एक ऐसी मशीन इंक्रीमेंट मशीन मौजूद है जो 2 स्टेट से हम उसको बना सकते हैं। तो ये अभी आपका टास्क है कि आपने एक ऐसी मशीन बनानी इंक्रीमेंटिंग जो 2 स्टेट से बन सकती हो। अगर आपके जहन में होगा तो हमने क्लास में ये 2 स्टेट वाली मशीन बनाई थी, 3 स्टेट्स वाली तो हमने बाद में बनाई थी। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। इसका जो पार्ट 2 है वो भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो इसको देखिएगा। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है या किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई है इन दोनों के कंपैरिजन में, इनके डिफरेंस में, इनकी डेफिनेशंस में, तो वो आप मुझसे जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। और हमारा जो अगला टॉपिक है, जो उसकी सेकंड वीडियो होगी, वो इंशाल्लाह इक्विवेलेंट मशीन्स के हवाले से होगी और इनमें इनकी कन्वर्जन शामिल है कि किस तरह आप मोर मशीन को मीले मशीन में और मीले मशीन को जो है ना वो आप मोर मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको देखिएगा ज़रा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।